ये कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम है अमरपुर है। गांव में आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। उस बारिश के बीच रामू अपनी पत्नी सीता के साथ अपने गांव अमरपुर लौट रहा था। आज कितनी अच्छी बारिश हो रही है हमारे गांव में। इस बारिश से गांव के खेत हरे भरे हो जाएंगे। खेत तो हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन घरों की छतों से तो पानी टपकना शुरू हो जाएगा। अरे बारिश में इतना तो चलता है, कुछ दिन की ही तो बात है। बारिश हमेशा थोड़ी ही ना होती है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों अपने घर में आ जाते हैं। घर की हवा में गीली मिट्टी की खुशबू भरी थी और बारिश की बूंदें कच्ची छत पर ताल बजा रही थी। कुछ ही दिनों में मौसम कितना बदल गया है। बारिश का मौसम शुरू हो गया। हाँ, हम इतने दिन बाद जो अपने गांव लौटे हैं, मौसम तो बदलेगा ही, लेकिन कुछ भी कहो, अपने गांव की तो बात ही कुछ और है। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1-2 दिन का ही राशन का सामान है। अब आप यहाँ काम क्या करेंगे? हाँ सीता, तुमने सही कहा, मुझे कुछ न कुछ काम तो करना होगा। ऐसी बरसात में तो खेती करना भी संभव नहीं है। आप गांव में किसी से पता करिए, शायद कोई काम मिल जाए। तुमने ठीक कहा, बहुत दिन हो गए गांव में किसी से मिला भी नहीं हूँ। सब लोग मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। मैं सबसे मिलकर आता हूँ। इसी बहाने मैं कुछ काम भी पता कर लूँगा और सबसे मिल भी लूँगा। ये कहकर रामू बारिश में ही गांव में सबसे मिलने के लिए निकल जाता है। उधर गांव के लोग रवि चाचा, विनोद भाई, श्याम और अमर प्यारे की दुकान में बैठे बारिश का आनंद ले रहे थे। तभी रामू वहां आ पहुंचता है। अरे चाचा, रवि भाई, अमर प्यारे, तुम सब एक साथ कितने दिन बाद मिले हो? अरे रामू, तू कितने दिन बाद दिखा है? कैसा है? गांव कब वापस आया? मैं तो आज ही आया हूँ। तुम सब बताओ, आज सब लोग एक साथ यहाँ कैसे? तो यहाँ बारिश में चाय पीने के लिए आए थे। अब तू भी आ गया, अब बातें करने में मज़ा आएगा। और सुना, क्या हाल है? और तो सब ठीक है। मैं अभी घर आया था तो सोचा गांव में सबसे मिल कर आऊँ, तो मैं इधर चला आया। वैसे मुझे काम की तलाश है। इतने समय से गांव में नहीं था, तो खेत भी खाली पड़ा है और ऐसी बारिश में तो फसल भी नहीं लगा सकता। अब तो कुछ काम ही करना होगा। काम के लिए तो तुम्हें सरपंच जी से बात करनी चाहिए। वो शायद तुम्हें काम दे सकते हैं, वरना ऐसी बारिश में तो सबका काम ठप पड़ा है। ठीक है, मैं कल सुबह सरपंच जी से बात करता हूँ। और सुनाओ, तुम्हारे खेतों में फसल कैसी हो रही है? अरे रामू, अभी तक तो सारी फसल अच्छी है, लेकिन शायद ज़्यादा दिन अच्छी नहीं रहेगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? कल मुखिया जी बता रहे थे कि उन्होंने शहर के मौसम वैज्ञानिक से हमारे गांव का मौसम पता करा था। उन्होंने कहा है इस बार हमारे गांव में बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश होगी। हमें डर है कहीं ज़्यादा बारिश हमारी फसल को नुकसान न पहुंचाए। अरे भाई, बारिश तो हर साल ऐसे ही होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? मैं बताता हूँ रामू भाई, असल में चिंता बारिश की नहीं, बल्कि अमरपुर गांव के बांध की है। असल में अमरपुर गांव के बांध में दरारें पड़ गई हैं। पिछले साल भी थोड़ी थीं, लेकिन इस बार वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं। हाँ, तो बांध को ठीक कराने का काम तो सरपंच जी का है। तुम लोगों को उनसे बात करनी चाहिए। वही तो गड़बड़ है भाई। क्यों, क्या गड़बड़ है? हम अमरपुर गांव के कुछ लोग कल उनके पास गए थे। अरे, तुम सब लोग आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कोई काम है क्या? असल में सरपंच जी, वो गांव के बांध में दरारें आ गई हैं ना। हाँ, तो मैं क्या करूँ? आपने कहा था ना कि आप इस साल बरसात के मौसम से पहले बांध की मरम्मत करवाएंगे। क्या बोल रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? याद कीजिए सरपंच जी, आपने कुछ महीनों पहले ही कहा था कि आप बांध की मरम्मत करवाएंगे। अरे, बांध की मरम्मत करवाने में कितना पैसा लगता है पता भी है? बरसात के मौसम में मेरा सारा काम रुका पड़ा है। तुम्हें क्या मेरे पास पैसों का पेड़ नजर आता है? मैं बांध की मरम्मत नहीं करवा सकता। अब समझे सब क्यों चिंता में हैं। अब क्या होगा? अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अरे तुम लोग चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ऐसे ही बातें करते करते समय बीत जाता है। अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर रामू वहां से अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। वो घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे सीता, हमारे गांव के मुखिया जी ने इस बार शहर के मौसम वैज्ञानिक से पता करा है कि इस बार हमारे गांव में बहुत ज़्यादा तूफानी बारिश होगी। और अमर बता रहा था कि अमरपुर गांव के बांध में दरारें आ गई हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबके घर और खेत बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, अब तो जो होगा देखा जाएगा। वैसे आप काम ढूंढने गए थे, कुछ काम मिला कि नहीं? हाँ, काका बता रहे थे कि गांव में सिर्फ सरपंच जी के पास काम मिल सकता है। मैं कल सरपंच जी से जाकर बात करूंगा। ऐसे ही बातें करते करते रात हो जाती है।
रामू और सीता सो जाते हैं। पूरी रात बारिश ऐसे ही लगातार होती रहती है। अगली सुबह उठकर रामू देखता है कि बारिश अभी भी नहीं रुकी है। अरे सीता, बारिश अभी तक हो रही है। मैं काम के लिए जा रहा हूँ सीता। बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, संभाल कर जाइएगा। रामू बारिश में ही बाकी सब गांव वालों से मिलने के लिए जाने लगता है। आज सुबह से ही सभी लोग प्यारे की दुकान में इकट्ठा हो गए थे। तभी रामू वहां पहुंचता है। अरे भाइयों, कैसा हाल है? सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। सब बारिश को लेकर बहुत चिंता में आ गए हैं। लगता नहीं है कि ये बारिश रुकेगी। हाँ, वैसे किसी ने बांध के बारे में कुछ पता करा? बांध की दरारें बढ़ी तो नहीं है? आज सुबह ही 2 लोग बांध की हालत देखने गए थे। अभी तक तो सब ठीक है। अब जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे सरपंच जी के पास काम के बारे में पता करने जाना है। अरे आओ भाई रामू बाबू, कितने दिनों बाद देखा है तुम्हें। गांव वापस कब आए? जी सरपंच जी, बस कल ही आया था। और सुनाओ रामू भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? जी, मुझे काम की तलाश थी। जब मैं कल गांव के लोगों से मिला था तो उन्होंने बताया कि ऐसी बारिश में तो सिर्फ आपके ही पास काम मिल सकता है, तो मैं यहाँ चला आया। अच्छा, तो तुम काम के लिए यहाँ आए हो। देखो रामू भाई, बारिश का असर जैसे और लोगों के काम पर पड़ा है, वैसे ही मेरे काम पर भी पड़ा है। ऐसी बारिश में सारा काम रुका हुआ है। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। सरपंच जी, ऐसा मत कहिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ये बात सुनकर रामू उदास होकर वापस जाने लगता है। अरे भाई, क्या हुआ? बड़े निराश लग रहे हो। काम नहीं मिला क्या? हाँ अमर भाई, सरपंच जी ने कहा कि बारिश में उनका भी कारोबार रुका हुआ है। वो मुझे काम पर नहीं रख सकते। अरे भाई, तू अकेला इस चिंता में नहीं है। हम सब उसी हालत में हैं। अगर बाढ़ आ गई तो हम सब की फसल और घर डूब जाएंगे। हम सब के पास कुछ भी खाने को नहीं बचेगा। इस बार की बारिश ने गांव वालों को डरा कर रख दिया था। अगर बारिश ज़्यादा हुई तो भी नुकसान होना तय था, और अगर कम हुई तो भी। तभी बारिश में एक आदमी वहां आता है। अरे हरी चाचा, गांव के बांध से पानी रिसना शुरू हो गया है। जिसका डर था वही हुआ। अब हम क्या करें हरी चाचा? अब हम सब लोगों को गांव को जितना जल्दी हो सके खाली करना होगा। इसी में हम सब की भलाई है। ठीक है हरी चाचा, लेकिन हम सब गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमें अब जंगल में ही जाना होगा। सभी लोग जंगल की ओर जाने लगते हैं। रामू अपनी पत्नी सीता को साथ लेने के लिए अपने घर जाने लगता है। उसके बाद दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। बारिश और तेज हो जाती है। सभी लोग जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं, लोगों के घर खेत सब पानी में डूब जाते हैं, और उधर सरपंच अपने घर को पक्का और मजबूत समझकर उसी में रहता है। अरे, ये बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मेरा घर पक्का और मजबूत है। ऐसा सोचकर सरपंच अपना घर नहीं छोड़ता है। कुछ ही देर में सरपंच के घर में भी पानी भरने लगता है। अरे, ये क्या? मेरे घर में भी पानी भरने लगा। ऐसा कहकर सरपंच घर से बाहर निकल आता है। अपने घर को डूबता देख सरपंच को अपने किए पर पछतावा होता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने बांध की मरम्मत ना करवाकर गांव वालों के साथ बहुत गलत किया। मुझे गांव वालों से माफी मांगनी चाहिए। सरपंच तुरंत सभी लोगों से माफी मांगने के लिए निकल जाता है। वो गांव वालों के पास जाके बोलता है, अरे सरपंच जी, आप ऐसी बारिश में अपना पक्का घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भाइयों। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो। सरपंच सच में बहुत शर्मिंदा था। उसे उसके किए का सबक मिल चुका था। ठीक है सरपंच जी, आपको अपने किए पर पछतावा है, यही सबसे बड़ी बात है। आप भी यहाँ हमारे साथ रह सकते हैं। शुक्रिया भाइयों। मैं वादा करता हूँ बारिश रुकते ही मैं बांध को ठीक करवाऊंगा। चलो, अच्छी बात है। अब तो बस ये बारिश रुकने का इंतजार है। अगले दिन सरपंच गांव पंचायत में बांध बनवाने की कसम लेता है और हर साल उसकी देखरेख का जिम्मा भी लेता है। सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।